बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद से अलीशा उमैर लिखती हैं कि शरीयत ने किसी की फौतगी पर उसके वारसों को कुछ हुकूक दिए हैं। क्या बेटी को बाप के तरके में से कुछ मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? अलीशा बहन, बेटी उन VIP वरसा में से है जिनको लाजमन हिस्सा मिलता है बाप या माँ की वफात पर। बेटी के हिस्से मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ होते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन बेटी बहरहाल वारिस है और उसको माल मिलेगा। अगर कोई उसको अपना हक नहीं देगा तो वो जुल्म करेगा, और शरीयत की नज़र में ये जुल्म काबिल माफ़ी नहीं है। देखिए, बाप या माँ अगर फोत होते हैं, आपने चूंकि बाप का लिखा है इसलिए मैं अर्ज करूँगा, बाप फोत हो जाए या माँ फोत हो जाए तो बेटी को आधा माल मिलेगा अगर वो इकलौती है, यानी उसकी कोई और बहन साथ नहीं है और कोई भाई भी नहीं है। अगर बाप या माँ से 1 लाख रुपए रह गया है तो 50,000 इस बेटी को मिलेगा, और 50,000 बाकी जो है वो और वरसा में तकसीम होगा। अगर बेटी एक नहीं है, 2 हैं बेटियां, या 3 हैं, या 4 हैं, या 10 हैं, जितनी भी हैं, 1 से अगर ज्यादा हैं, तो उस सूरत में इन तमाम बेटियों को मिलाकर कुल माल का 2/3 यानी 2/3 मिलेगा। यानी अगर 3 लाख माल अब्बू से रह गया है तो 2 लाख इन बच्चियों को मिलेगा और ये आपस में बराबर तकसीम करेंगे। तीसरी सूरत इसकी ये होती है कि बेटी है, एक है या कई हैं, लेकिन साथ बेटे भी हैं, यानी इनके भाई भी मौजूद हैं। तो भाई 1 हो या 2 हो या 10 हो साथ, भाई अगर मौजूद हैं तो फिर बहन को भाई के मुकाबले में आधा मिलेगा। जितना हिस्सा भाई का होगा बहन को उसका आधा मिलेगा, यानी 2 बहनें 1 भाई के बराबर होंगी। ये वो सूरत है जिसमें हम कहते हैं कि 2 बहनों को 1 भाई के बराबर माल मिलता है। लेकिन अगर भाई नहीं है तो फिर बेटियों का हिस्सा तयशुदा है। 1 होने की सूरत में 50% और 2 या 2 से ज़्यादा होने की सूरत में 2/3 यानी 2/3 जो है वो मिलेगा। इस चीज़ को ख्याल रखिए कि हमारे माशरे में चूँकि बहुत सारे लोगों में बीमारी फैली हुई है कि बेटियों को वो माल नहीं देते हैं, और वो समझते हैं कि नहीं जी बहनों का क्या हक है, भाई खा जाते हैं। बाप भी अक्सर ढीले डाले होते हैं इस मामले में, कहते हैं नहीं जी बेटों को माल मिलना चाहिए, बेटियाँ तो पराए घर में चली गई। देखिए, बेटी बाप की बेटी है, बेटी माँ की बेटी है, और जब ये वालिद या वालिदा फौत होंगी तो बेटी को अपना हिस्सा शरीयत के कानून के मुताबिक मिलेगा। और शरीयत ने बेटी को VIP, बल्कि मैं कहता हूँ VVIP कैटेगरी में रखा हुआ है। बहुत ही अहम पर्सन, इतना अहम पर्सन कि अगर भाई नहीं है तो बेटी को 50% माल मिलेगा। अगर बहनें 1 से ज़्यादा हैं तो फिर उनको 2/3 मिलेगा कुल का, और अगर भाई हैं तो फिर जितना भाई को मिलेगा उसका आधा बहन को मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि शरीयत इस्लामिया ने बेटी को बहुत अहम वारिस करार दिया है, और उसको महरूम करना जुल्म है। कुरान पाक में यहाँ तक आया है कि जो लोग अल्लाह के इस कानून से तजावुज़ करेंगे और हकदारों को अपना हिस्सा नहीं देंगे तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया हुआ है। और इस्लामी रियासत अगर मौजूद है, इस्लामी कानून अगर मौजूद है, तो उस सूरत में इस्लामी हुकूमत बेटियों को जबरन अपना हिस्सा दिलाएगी, चाहे किसी से जबरन लेना पड़े। अगर किसी भाई ने जुल्म किया हुआ है, किसी अजीज़ ने ज़्यादती की हुई है और बेटी को या बहन को हिस्सा नहीं दिया है, तो इस्लामी रियासत का ये फ़र्ज़ है कि वो इन ख़वातीन का हिस्सा लेकर इनको दे दें, चाहे इसके लिए फौजदारी मुकदमा उस शख्स के खिलाफ कायम करने की भी ज़रूरत पड़ जाए। किसी भी सूरत में बेटी या बहन को विरासत से महरूम करना बहुत बड़ा गुनाह है, और इसका मुर्तकिब सज़ा के काबिल है। दुनिया में रियासत भी सज़ा दे सकती है, और आखिरत में अल्लाह के यहाँ तो वो यकीनन अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। ये विरासत का कानून है, और हमेशा विरासत कानून ये ज़हन में रखिए कि जब तक तमाम वारिसों का नाम न लिया जाए और तमाम वारिस जिक्र न किए जाए, उस वक्त तक किसी एक वारिस का हिस्सा तय नहीं किया जा सकता है। ये मुकम्मल एक इल्म है, और इस इल्म में अपनी तरफ से कोई रायज़नी नहीं की जानी चाहिए। जब भी कोई आदमी फौत होता है तो किसी संजीदा आलिम दीन के पास मसला ले जाया जाए, आलिम के सामने केस रखा जाए कि ये शख्स फौत हुआ है, इसके ये बच्चे हैं, ये इसके भाई हैं, ये इसके बहन हैं। ध्यान में रखिए कि भाई बहन, बेटा बेटी, माँ बाप और मियाँ बीवी ये वारिस होते हैं। इनको तमाम को जिक्र किया जाना चाहिए। फिर किसको कितना हिस्सा मिलेगा ये वो आलिम दीन इस्लामी कानूनी विरासत की रोशनी में आपके सामने वाज़ेह करेगा। मैंने तो सिर्फ बेटी के जो 2-3 मुख्तलिफ शक्लों में विरासत पाती है वो मैंने अर्ज़ की है, वरना हिस्सा कितना होगा ये तो प्रॉपरली हर केस में इंडिविजुअली कोई आलिम दीन तय करेगा और आपकी रहनुमाई करेगा, बताएगा।
لہذا وراثت کے قانون میں کبھی بھی کسی سنجیدہ متین عالم دین کی رائے لیے بغیر اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ یہ علم چونکہ ذرا مشکل علم ہے اور اس کی بنیاد چونکہ علم الحساب ہے، میتھمیٹکس ہے، اور ہمارے ہاں دینی مدارس میں اکثر میتھمیٹکس پڑھائی نہیں جاتی ہے، اس لیے ہمارے اکثر علماء دین میراث کے مسائل حل کرنے میں ناکام بھی رہتے ہیں۔ بہت کم علماء ہوتے ہیں جن کو علم میراث آتا ہے، لہذا جو لوگ علماء میں سے علم میراث کو سمجھتے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے اور ان سے باقاعدہ فتویٰ اس سلسلے میں لینا چاہیے۔ تحریری طور پر ورثاء کے نام ذکر کیے جائیں، فوت ہونے والے شخص کا نام لکھا جائے، تاریخ وفات لکھی جائے، اور جو اس وقت زندہ وارث ہیں ان کے نام بھی لکھے جائیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ شریعت میں زندہ لوگوں کو وراثت ملتی ہے۔ اگر کسی شخص سے پہلے اس کا کوئی وارث فوت ہو گیا ہے تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ زندہ لوگوں کی وراثت ہوتی ہے، مر جانے والوں کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ مر جانے والوں کے لیے وارث لوگ اپنی مرضی سے کوئی حصہ نکال سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جبراً وہ نہیں لے سکتے ہیں۔ البتہ بعض حالات میں مرنے والے والدین کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی مرنے سے پہلے اپنے ان ورثاء کی فکر کیجئے جنہوں نے آپ کے مرنے کے بعد وراثت میں حصہ نہیں پانا ہے، جیسے بیوہ بہو ہے، یتیم پوتے پوتیاں ہیں، یتیم نواسے نواسیاں ہیں، ان لوگوں کو وراثت میں قانون حصہ نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا مرنے والے والد کو یا والدہ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو چاہیں ان کو ہبہ کر دیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں چاہتے ہیں تو اپنے مال میں سے وصیت کا حق بھی ان کو ہے، اور یہ اپنے وصیت میں سے ایک حصہ طے کر کے 1/3 تک ہی وصیت کر سکتے ہیں اپنے مال میں سے، اور اس میں سے جتنا ہی چاہیں گے ان لوگوں کو دے دیا جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد غیر قانونی وارث کو لازماً حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ وارث اگر خود طے کر کے اپنے اتفاق رائے سے ان کو کچھ دینا چاہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اس کو پسند کیا جائے۔